आजा, संभल कर आना। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। वेलकम बैक किरण। आप दुनिया गौल धर्म पत्नीची अब तो मांजाची। गुड जॉब गौरी, शाबाश, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। जी शुक्रिया सेठ जी। देखो किरण, मैं तुम्हें अब भी किरण ही बुलाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यह तो समझ में आ गया होगा कि मुझसे भागकर तुम बच नहीं सकती हो। हमेशा और हर बार की तरह आप नहीं जीत सकते। मतलब तुम्हारा इरादा अभी तक नहीं बदला है? बिल्कुल नहीं। ये हमेशा की जिद्दी है वकील साहब। इस तरह क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई बेटी? आपके मुंह से बेटी ये शब्द अच्छा नहीं लगता और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे तो बात करोगी धर्म पत्नी जी, हैं जी? आप तो मेरी पत्नी और मैं आपका पति। जन्म जन्म का साथी। आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अपने अतीत से डरकर या आप लोगों के दबाव में आकर आपका साथ दूंगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मानती हूं मुझसे कई अपराध हुए हैं, लेकिन मुझसे भी बड़े अपराधी तो आप हैं, जो मुझे ये अपराध करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन कानून तो अपराधी को ही सजा देता है ना, ये भूल गई तुम? सबसे ज्यादा कानून तो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि अगर मैं निर्दोष हूं तो कानून मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। पुलिस के डर से या आहूजा खानदान की प्रॉपर्टी के लालच से मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैं यहां से जा रही हूं। एक मिनट किरण। ये बचपन की तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रिश्तों की दुहाई देकर आप मुझे यहां पर नहीं रोक सकते। सारे रिश्ते मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें इस पर यकीन हो जाए। ये मेरी तस्वीर अखबार में कैसे? पहले तुम ये कबूल करो कि ये तस्वीर तुम्हारी ही है। कबूल करने का क्या मतलब है? ये मैं ही हूं। लेकिन क्या बचपन में मैं खो गई थी? तुम खो नहीं गई थी, तुम्हें अगवा किया गया था, किडनैप। मेरी बेचारी बहन बे औलाद थी, वो तुम्हें उठाकर ले आई और इस कारण मैं तुम्हारा मामा बन गया। और तुम्हारे घर वालों को क्या पता कि तुम्हें कौन ले गया था? वो तो बेचारे तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन तुम अपने घर से बहुत दूर नागपुर में अपने मामा के यहां पल बढ़ रही थी। और ये उस दौर का अखबार है। इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा भी अपना घर है, मेरे भी अपने लोग हैं जो शायद अब तक मुझे याद कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी औलाद तो कभी भूल सकता है? नहीं ना? आप प्लीज मुझे उस पेपर की कटिंग्स दीजिए, मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगी। मैं ये अखबार तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक यही तो तुरुप का पत्ता है। और अगर मैंने अपने इस ट्रम्प कार्ड को भी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दिया तो फिर मेरे हाथ में रहेगा क्या? तो इसका मतलब अखबार की कटिंग के बदले आप मुझसे सारे काम करवाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो बिल्कुल चले जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो तुम, कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम्हें अपनों से मिलना है, अपने अतीत को याद करना है और उससे जुड़ना है, तो मेरा काम करना ही पड़ेगा।
देखो, अगर तुम मेरा काम करती हो तो तुम्हें तुम्हारा अतीत मिल जाएगा, तुम्हें अपने मिल जाएंगे और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। थोड़े बहुत पैसे? आहूजा एम्पायर का 50% आपके लिए थोड़े बहुत पैसे हैं। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए थोड़े बहुत को थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, ठीक है? बोलो, अब क्या इरादा है तुम्हारा? किरण नहीं है तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ठप सा हो गया है। डैड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया मॉम। वाकई बहुत बुरा किया। एक जरूरी मजबूरी की जैसे किरण को छोड़कर चले गए हमारे लिए। कभी कभी तो दिल में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से कहीं चली जाऊं। मैं समझता हूं आपकी घुटन को मॉम, लेकिन हमारी खातिर आपको ये संघर्ष करना ही होगा। जी मॉम, इस वक्त हमें आपके सहारे की बहुत जरूरत है। इसीलिए तो इतने सारे अपमान सहने के बाद भी इस घर में पड़ी हूं, सिर्फ अपने बच्चों के हक की खातिर। कालिका जी, मैं तो सारे काम धाम छोड़कर इस लड़की को ढूंढता रहा। अब यकीन नहीं करेंगी, कम से कम 50 आदमी इस लड़की को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दौड़ रहे थे। ठीक है ठीक है, इस काम के लिए आपके जितने भी पैसे खर्च हुए कल सुबह ऑफिस में आके लेके जाइए। बेटा, ये बात मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं बताई है। एनीवे, अब से आप लोगों का कारोबार और ऑफिस बेरोक टोक चलता रहेगा। आप यही चाहती थी ना मैडम? लेकिन क्या आपने इससे पूछा है कि ये घर छोड़ के क्यों चली गई थी? इससे पहले कि हम इससे पूछें, आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए। जरा याद कीजिए, क्या सुलूक किया था आप लोगों ने इस बच्ची के साथ में? जब से बेचारी इस घर में आई थी, आप लोगों ने इसे चैन से रहने नहीं दिया। कोई डरा धमका रहा है, कोई टोक रहा है। अब ऐसी हालत में ये बेचारी घर छोड़कर न जाती तो क्या करती? एक बात आप लोग याद रखिए, अगर दोबारा आप लोगों ने इसके साथ यही बर्ताव किया तो ये फिर घर छोड़कर चली जाएगी। अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। आप लोग सच्चाई को स्वीकार लीजिए। और बेटे किरण, तुम भी, क्योंकि आहूजा साहब ने वसीयत ही कुछ ऐसी तैयार की है कि आप लोगों को मिलकर अमन के साथ रहना होगा। इसी में सबकी भलाई है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करो या ना करो, लेकिन कम से कम सभ्य लोगों की तरह एक साथ रह तो सकते हो। माफ करना, मैं ये एडवाइस आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों का लीगल एडवाइजर हूं और आपका शुभचिंतक भी हूं। और बेटे किरण, तुम्हारा भी हित इसी में है कि दोबारा ये घर छोड़कर मत जाना, समझी ना? तो आ गई आपकी प्यारी बहना वापस घर? देखो पुष्पा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, हमने कब मजाक किया? मजाक तो अब आपके जीजा जी करेंगे। जिया जी? उस दिन इंस्पेक्टर ने तो बताया था कि आपकी प्यारी बहन किरण की शादी हो चुकी है। वैसे आपके जीजा जी नहीं है? ओह शट अप पुष्पा, किरण के साथ कोई भी नहीं आया, और अगर आया भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पहले से ये घर जवाई घर बैठा हुआ है, आपके फुफ्फा जी।
अब ये दूसरा घर जवाई भी घर आ गया ना, तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तभी तो मेरे दद्दू कहा करते हैं कि बस बस, अब तुम फिर से अपना दद्दू पुराण मत शुरू कर देना। और सुनो, अब की बार हमें किरण को इस घर से जाने का कोई कारण नहीं देना, समझ गई? देखिए जी, हमसे तो सच बोले बिना रहा नहीं जाता, फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा, मेरी बला से। नहीं, तुम अपनी जुबान पर काबू रखोगी इस बार, कम से कम तब तक जब तक किरण हमारे बिजनेस संबंधित सभी पेपर्स पर साइन नहीं कर देती। हाँ हाँ, समझ गई। इस घर में तो सच बोलना ही गुनाह है ना, तुम्हें तो बस किरण से पेपर साइन करवाने हैं। अरे ये नहीं सोचते कि एक घर जवाई की तरह अगर दूसरा भी घर जवाई इस घर में आ गया तो दो दो बलाओं से एक ही बार निपटोगे कैसे? हाँ? लानत है हम पर, लानत है। ये पुष्पा की बच्ची हमें बला समझती है और फिर भी हम यही रह रहे हैं। ओए शावा के मुंडे पंजाब। ओ महाराज, आप कहाँ घूम रहे हो? सोने हो, देखो हम लड्डू का डब्बा लेके पूरे घर में आपको ढूंढ रहे। ए लो 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 लड्डू खाओ। ओए किरण क्या आ गई है? अपने हाथ में तो खजाने की चाबी आ गई है, लो इस खुशी में खाओ। लड्डू तो तुम ही खाओ जी, अब तो मेरे से इस घर का पानी भी नहीं पिया जाएगा। क्यों? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। वो यहाँ नहीं रहेंगे तो हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? अरे रब्बा, ये घर कब से तुम्हारा हो गया? ये तुम्हारा ससुराल है, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे यहाँ? ओए मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूं मैं यहाँ, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ, सबसे ज्यादा काम करता हूं मैं यहाँ। हाँ, वरना ये तुम्हारे जो भतीजे हैं ना, उन्होंने तो इस बिजनेस को तहस नहस कर दिया होता। खैर बच्चे हैं, सीख जाएंगे मेरे साथ रहेंगे तो, लेकिन साथ में एक बुजुर्ग तो होना चाहिए ना भाई। इसीलिए तो अविनाश भाई साहब ने इस पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे कांधों पे डाली थी। जिम्मेदारी वीरे ने रखी नहीं थी, तुमने ले ली थी। बड़े बुजुर्ग समझते हो ना अपने आप को। अब भाई इस घर में सबसे बड़ा हूं तो बुजुर्ग ही हुआ ना है। खाक बुजुर्गो, पता है परजाई और पुष्पा तुम्हारे बारे में क्या कहती है? मतलब तुम्हारे जैसे घर जमाइयों के बारे में क्या कहती है? अब तन्नू डार्लिंग, भाई ऐसी बातें तो ये जो ताने वाने हैं ना, ये तो ससुराल में सालियां और सहेलियां करती रहती हैं, है? ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये तो आनंद है, आनंद। और हर जवाई अपने ससुराल में ऐसा आनंद चाहता ही चाहता है ना? समझदारी वाली बात है। वाह, तुसी तो कमाल हो। लो लड्डू खाओ, जी भर के लड्डू खाओ। बल्कि अकेले क्यों, दूसरा घर जमाई जो आएगा ना, उसके साथ बैठ के जी भर के लड्डू खाओ तुम। दूसरा जवाई? ओए ओए, मेरी प्लान तो सुनो तन्नू डार्लिंग। किरण दीदी, अच्छा हुआ आप वापस चली आई। आपके बिना ना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे किरण दीदी एक बात बताइए, जो सब लोग कह रहे वो सही है? क्या आपकी सचमुच शादी हो चुकी है? अगर हाँ तो जीजा जी आपके साथ क्यों नहीं आए? इस बात पर किसी और दिन बात करेंगे। सोनल, अरे ये बेचारी पहले से ही परेशान है, तुम हो कि सारे के सारे सवाल अभी कर रही हो? अरे थोड़ी देर आराम तो करने दो उसे, फिर पूछना सारे सवाल। आई एम सॉरी दीदी, पर मैंने आपको परेशान करने के लिए ये सब नहीं पूछा था। इट्स ओके सोनल, हम फिर मिलेंगे। आपने खामखा उसे डांट दिया। और पुत्र जी, आप नहीं जानते इन लोगों को, इनको खुर्च खुर्च के अंदर से पेद निकालने की आदत पड़ गई है? पर तुम डरना नहीं, जो बताना चाहते हो बताओ, जो नहीं बताना चाहते बिल्कुल मत बताओ, समझ गए? और तुमने कोई कर्जा ले रखा इनसे है? और वैसे किरण पुत्र, नाराज तो हम बहुत है तुमसे। तुमने हमें तक नहीं बताया जाने से पहले? नहीं, वो मैं जल्दी में थी ना, इसलिए। हो तन्नू डार्लिंग, कमाल करती है। वो बेचारी उस वक्त अपने आपे में थोड़ी थी, तुम जानती नहीं कैसे डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती थी। और ऊपर से तुम्हारे परजाई जी और पुष्पा के ताने और उलाने हैं। पुत्र जी, अब घबराना नहीं है, अब आप आ गए हो ना, यहां जम के बैठ जाओ। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम्हें कोई तंग करे, मुझे बताना तुम, मैं सबको देख लूंगा। है? बताओगी ना? किरण दीदी, वो पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सचिन का फोन आया था।
आपको अभी पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन इस वक्त? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। जाना। किरण पुत्र, तुम चले जाना पुलिस स्टेशन। इसमें घबराने की बात क्या है? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ? वो पुत्र, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ओए, पले घरों की लड़कियां और बहुएं अकेले थोड़ी जाती हैं थाने में। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ, ओ तू चल ना, और जरा मेरे को नया सूट दे, जरा पुलिस वालों पे भी रोब जोब पड़ता है। हाँ देखिए, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। जरूरत तुम्हारे से ज्यादा हम जानते हैं। तू तैयार हो जा, हम नीचे मिलते हैं। हाँ हाँ, हाँ? चल आ। हाँ। आओ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, अगर कोई आसपास है तो नाम मत लेना मेरा। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त आपने क्यों फोन किया है? तुम्हें आगाह करने के लिए। इंस्पेक्टर सचिन ने तुम्हें थाने में बुलवाया है ना? आपको कैसे पता? पता रखना पड़ता है मोहतरमा, वरना उड़ती चिड़िया को पिंजरे में कैसे कैद कर सकते हैं। एनीवे, तुम्हें थाने में बुलवाया गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन पुलिस वालों ने अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहा जो नहीं निकलना चाहिए तो फिर अपने माँ बाप से मिलने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं ही क्यों? मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हूं कि उनके सवालों के झूठे जवाब देती जाऊं। तो ये बात है, लेकिन थाने तो जाना ही पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुमको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ कि तुम्हें वहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मेरे फोन का वेट करो। पता नहीं पुलिस स्टेशन में किरण से क्या क्या पूछा गया होगा और क्या क्या शिकायतें की होगी उसने हमारे बारे में। करने दो मॉम, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि कोई हमारा तभी बिगाड़े जब हमने किसी का कुछ किया हो। भूल गए अपने डैड की वसीयत को? क्या बिगाड़ा था हमने उनका कि वो इतनी बड़ी सजा दे गए हमें? मॉम, वही बातें बार बार दोहराने से क्या फायदा होगा मॉम? घाव को कुरेदने से दर्द कम नहीं होता मॉम, बल्कि बढ़ जाता है। जानती हूं कि अब किए को अनकिया करना असंभव है, लेकिन मैं भी क्या करूं? जब मैं उस किरण को, मेरी सौत की बेटी को देखती हूं तो अपने आप पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मॉम, आपको अपने आप पर काबू रखना होगा, ताकि जो कुछ हमारे पास है कम से कम वो तो हमारे पास रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब किरण इस घर में होगी। मॉम, एक बार वो हमें सेकंड सिग्नेटरी की अथॉरिटी दे दे, उसके बाद वो जो कुछ करे, चाहे यहां रहे चाहे बाहर रहे, कुछ भी करे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शिशिर, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं। अब तो उसका पति भी पिक्चर में आ गया है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारे काम में, हमारे बिजनेस में कोई भी विघ्न आए। हालांकि उसने अभी तक तो उसके पति का जिक्र नहीं किया है। जी हाँ, लेकिन अभी तक उसने अपने पति के अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया है मॉम। लेकिन हमने भी तो उस मुद्दे को नहीं उठाया है। ये मुद्दा तो किरण को खुद ही उठाने दो मॉम, क्योंकि अगर उसका पति है
तो वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। उसी बात का तो मुझे टेंशन है। शिशिर, जितने भी हमारे मतलब के पेपर्स हैं, उन पे जल्द से जल्द हमें किरण के सिग्नेचर्स लेने होंगे। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ में गुजर गई। जिन्हें अपना समझा वो तो मेरे अपने कभी थे ही नहीं, और जो मेरे अपने हैं उनका पता सिर्फ वो वकील तेजवानी जानता है। मगर तेजवानी का क्या भरोसा, हो सकता है वो मेरे परिवार के बारे में झूठ बोल रहा हो। लेकिन अखबार में इतने साल पहले छपी मेरी फोटो, वो तो झूठी नहीं हो सकती ना। क्या करूं? तेजवानी के षड्यंत्र में उसका साथ देकर अपने असली माँ बाप और अपने भविष्य की तरफ जाऊं, या उसका साथ ना देकर फ्रॉड और मर्डर के केस में जेल चली जाऊं। एक ही जिंदगी में दो बार गुमशुदा के तौर पर मेरी तस्वीर अखबार में छपी है। लेकिन कितना फर्क है दोनों बार इश्तिहार छापने वालों की नियत में। ये तस्वीर जिन्होंने छपवाई है उन्हें दरअसल मुझसे कोई मतलब नहीं है। मगर बचपन में जब मैं किडनैप हो गई थी तब कितने रोए होंगे मेरे असली माँ बाप। कितनी उम्मीद से अखबार में मेरी फोटो छपाई होगी कि शायद उनकी रानी बेटी को कोई वापस उनके पास छोड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश अब भी मुझे उनका नाम और पता मिल जाए तो मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मेरे अंधेरे जीवन में अब आशा की एक ही किरण बची है, मेरे असली माँ बाप का घर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे तेजवानी का साथ देना होगा, और मैं दूंगी उसका साथ। उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। मैंने मुंबई जाने की सारी तैयारी कर ली है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना होगा, वरना वहां अनर्थ हो जाएगा। कितने? 10,000 रुपए। 10,000 बस? तो और कितने चाहिए? कम से कम 50,000 तो दे दे वकील साहब। आखिर हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं आपका। कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। और हाँ, किरण के खजाने में से अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं तुम लोगों को? क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन क्या ना कि खर्चा पानी तो आप ही चलाएंगे। अरे तो दे तो रहा हूं ना। अब तक ये 10,000 रुपए मिला के मैं तुम लोगों को करीब 1,15,000 रुपए दे चुका हूँ। और हाँ, ये जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये किरण के खजाने में से नहीं है, ये मैं अपनी कमाई में से दे रहा हूँ, अपनी जेब के पैसों से दे रहा हूँ, अपने खून पसीने की कमाई से दे रहा हूँ। वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरों का खून पसीना बहाकर अपनी जेबें भरना आपको अच्छी तरह से आता है वकील साहब। चलो आज से तुम लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नहीं चाहिए ना तुम्हें ये पैसे? अरे वकील साहब आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। अब बताइए ना कि आजकल 10,000 रुपए में होता क्या? अरे तो बेवकूफ, मैंने नहीं कहा था तुम लोगों से कि 5 स्टार होटल में रहो और टैक्सियों में घूमो। अरे बेवकूफ, अगर ये पैसे ढंग से खर्च करो तो ये भी बहुत दिन चलते हैं। और हाँ, अब ये पैसे मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं दूंगा। अरे तो फिर कैसे देंगे? पहले तुम लोग स्टंप पेपर पर लिख कर दो
कि ये मिलाकर 1,15,000 रुपए तुमने मुझसे उधारी लिए। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आपको हम पर विश्वास नहीं? अरे आप हमें करोड़ों रुपए दिलवाएंगे और हम आपके 1.25 लाख रुपए मार लेंगे? इतने गए बीते नहीं हैं हम। हाँ क्यों? मुझे मालूम है तुम लोग कितने गए बीते हो। इन पेपर्स पर साइन करो तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या मालूम कल किरण की संपत्ति में से हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे तुम जैसे बेवकूफ़ों पर ज़ाया नहीं कर सकता हूँ। समझ गए? पढ़ा लिखा आदमी हो, वकील हो, तुम जैसा बेवकूफ़ नहीं। जो करता हूँ कायदे से करता हूँ। बोलो। अब ठीक है, लाइए साइन कर देते हैं स्टैम्प पेपर पर। क्यों, ठीक है ना? यहाँ पे इनिशियल करना, पीछे पेज पे फुल करना। लेकिन वकील साहब इसमें लिखा क्या है? अरे अदालती भाषा में लिखा है। तुम जैसे बेवकूफ़ों की समझ में खाक आएगा। TTF, तीसरी में 3 बार फेल। साइन करना है या नहीं? अरे वकील साहब मैं कर रहा हूँ ना साइन, आप तो बहुत मजाक बहुत करते हैं। करता हूँ ना साइन। अब क्या है ना, हमारा धंधा जो है ना विश्वास पे चलता है। क्यों? हाँ करेंगे साइन, क्यों नहीं करेंगे? ये अब सुमन की संपत्ति पर बबलू का कोई दावा नहीं रहा, क्योंकि ये तो अपना सब कुछ अब मेरे नाम कर चुका है। बबलू एक्सक्यूज मी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई, आज मेन रोड छोड़कर पिछवाड़ा की गलियों की पेट्रोलिंग? अब क्या करें वकील साहब, जब शरीफ लोग पुलिस की सहायता करने के बजाय एकाएक अंडरग्राउंड हो जाए तो हमें भी पिछवाड़े की गलियों में जाना पड़ता है। खैर आप थे कहाँ दिन भर? आपको ढूंढ ढूंढ कर तो हम लोग थक गए। क्या है इंस्पेक्टर साहब, अपने काम की हाँ भाई साहब, आप लोग एक काम करिए, मैं आपके केस के बारे में आप लोगों से कल बात करूंगा। अभी क्या है, इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो मुझे इनसे कुछ बात करनी होगी। आप लोग एक काम करिए ना, कल सारे कागजात लेकर आप मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। मैंने कहा ना, कल आप ऑफिस आ जाइए ना, वहीं बात हो जाएंगी, प्लीज। अच्छा, नमस्ते। भाई आप कह रहे थे कि आप मुझे दिन भर ढूंढते रहे, कोई खास बात? आपकी एक क्लाइंट किरण आहूजा आपकी गैर मौजूदगी में बयान देने को तैयार नहीं थी, इसलिए। वैसे आप थे कहाँ दिन भर? क्या करें इंस्पेक्टर साहब, काम में इतना उलझे रहते हैं कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आपने तो देखा ना हमारे क्लाइंट्स को। और हाँ, एक्चुअली क्या है ना, किरण अकेली तो मेरी क्लाइंट है नहीं। किरण जैसे मेरे 50 क्लाइंट हैं और मुझे तो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ वो तो है। वैसे भी हम पुलिस वालों को आप जैसे वकीलों की सहायता के बगैर काम करने की आदत हो ही जाती है। अब क्या करें, हमारी तो नौकरी है। अब आपके ऐसे शाही ठाट बाट तो है नहीं। वैसे ये किरण आहूजा का केस कुछ ज्यादा ही नहीं उलझ गया है? आपका क्या ख्याल है? इसे सुलझाने के लिए किरण जी के अतीत की था लेनी चाहिए ना हमें? जी, एक ख्याल सा आया था मन में, सोचा आपको भी बता दूं। इस किरण आहूजा और सुमन के अतीत की था तो लेनी ही पड़ेगी, क्यों? जी हाँ हाँ जी 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 जी। चलता हूं। अच्छा, गुड नाइट। हाँ माथुर, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, किरण की वसीयत के सारे पेपर कल मुझे रेडी चाहिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मुझे सारे कागजात कल तैयार चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सोच से जल्दी पुलिस सच्चाई की तरफ बढ़ रही है। आप अचानक ही घर छोड़कर चली गई और मुझे लगता था कि हम खास दोस्त हैं। चाय दीजिए। कम से कम दोस्त तो हैं।
इस बारे में अगर हम बात ना करें तो अच्छा होगा। पहले आपको अपने डर, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब से आप वापस आई हैं ऐसा लगता है कि आप वो किरण है ही नहीं जो यहां से गई थी। ऐसा लगता है कि कोई और किरण लौट कर आई है। या मैं मिसेस सुमन कहूं आपको? मैंने सोच लिया है कदम, अगर किसी का वर्तमान समझ में नहीं आए तो उसके अतीत में झांकना चाहिए। राइट सर। मेरे ख्याल से आप किरण आहूजा की केस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सर उसके अतीत के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, सिवाय एक बात के कि वो मिस्टर आहूजा के साथ नागपुर से आ रही थी। हाँ। और किरण भले ही अपने वकील के बिना कुछ बयान ना दे, लेकिन वो एक बात नहीं छुपा सकती कि वो कहां से आई थी और क्या करती थी वगैरह वगैरह। लेकिन सर अगर वहां भी उससे जानने वाला कोई नहीं मिला तो? ऐसा नहीं हो सकता। इंसान जहां रहता है वहां वो कितना भी छुप कर रहे, अकेला रहे, लेकिन कोई ना कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और फिर एक लड़की के बारे में तो उसके गली मोहल्ले के लोग ही, यानी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी तुम्हें कदम, तो उस किरण आहूजा और सुमन की। फिर भी अगर ना मिली तो? इसका मतलब साफ है कदम कि किरण ने झूठ बोला था, और झूठ वही बोलता है जिसने कुछ गलत काम किया हो। किरण आगे झूठ तो बोले, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। तुम एक काम करो, कल ही नागपुर चले जाओ। फिलहाल हम किरण के अतीत की छानबीन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि ये लड़की किरण किसी मुश्किल में है या खुद किसी के लिए मुश्किल बन के आई है। ओके? कौन से पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? वही पेपर जो हमारे चंगुल से तुम्हारे मुक्त होने के प्रमाण पत्र होंगे, और इस बात की गारंटी भी कि तुम अपने असली माँ बाप से जरूर मिलोगी। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। कब और कहाँ आना है? अभी इसी वक्त। क्या है ना, शुभ काम में बाधा डालने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तुम तुरंत घर से बाहर निकलो, बाहर एक ज़ेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि पेपर साइन होने के बाद आप मुझे मेरे परिवार। हेलो हेलो, उम्मीद करता हूँ बॉम्बे आप जिस मकसद से आई है आपका काम पूरा हो। मेरा काम यहीं तक था, आगे आपका काम शुरू। ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर के लिए जाओ, चाय नाश्ता करके आओ, जब तक मैंने बुलाओ नहीं आना। ठीक है? कहाँ है वो पेपर्स जिन्हें साइन करने के बाद मुझे मेरे परिवार से, अपने माँ बाप से मिलवाने का आपने वादा किया है? बस थोड़ी सी देर में वो पेपर यहाँ पहुँचते ही होंगे। दरअसल मेरे असिस्टेंट वो पेपर कोर्ट से लेके निकल चुके हैं। देखो, अगर एक बार तुम उन पेपर पर साइन कर देती हो तो तुम्हारी और मेरी जान पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं? जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं तो तुम भी तो मुझे फंसा सकती हो। एक बात जान लो, लाख बड़ा वकील होने के बावजूद मैं ये कतई नहीं चाहता कि मैं पुलिस के चंगुल में फंसूं, क्योंकि एक बार पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद मेरे लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यकीन करो मुझ पर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। गुड, वेरी गुड। अब जब तक तुम्हारे पेपर आते हैं तुम्हें एक काम और करना होगा।
क्या? अंदर ऑफिस में मल्लिका मैडम, आलोक, शिशिर और कुछ सीनियर ऑफिसर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या है ना कि मैं चाहता हूं कि जाते जाते तुम एक नेक काम करके जाओ। तुम्हारे चले जाने से इन लोगों को ऑफिस के कामकाज में रोज बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिग्नेचर अथॉरिटी किसी और को देकर जाओ। आई मीन पावर ऑफ अटॉर्नी। मेरे ख्याल से ये लोग ये पावर ऑफ अटॉर्नी मल्लिका मैडम के नाम से ही लेंगे, तो तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। उसके अलावा कुछ बिल होंगे, कुछ लेबर के बोनस के भुगतान के बिल होंगे और कुछ चेक्स होंगे, उन पर सिग्नेचर कर देना। लेकिन आपने कहा था वो तो। ये सारे पेपर साइन करने के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हूँ, है ना? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम चली जाओगी तो ये बेचारे फिर मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए जाते जाते इनका भी कुछ भला करके जाओ, पुण्य मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यही सही। जो भी पेपर्स आप मुझसे साइन करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, क्योंकि मैं इस माहौल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही हो, तो शुभ काम में देर कैसी। चलें किरण, आई मीन सुमन। शुक्रिया, ये रख लो। हाँ जी भाटिया साहब, दिखलाइए, आपने सारे पेपर तैयार कर लिए? सारे पेपर्स तैयार हैं। मैं तो डर गया था कहीं किरण मैडम आज भी नहीं आती तो इतना बड़ा टेंडर हाथ से निकल जाता। भाटिया साहब, आप बातों में वक्त मत जाया कीजिए और प्लीज फाइल दीजिए। ये मल्लिका मैडम को सेकंड सिग्नेटरी बनाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं। ये स्टाफ को बोनस देने के लिए अनुमति पत्र है और ये कुछ चेक्स हैं जिन पे मैडम के सिग्नेचर चाहिए। बताइए कहाँ पर साइन करना है? बेटा, सबसे पहले ये पेपर्स हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के, जिसके तहत तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम अपने सारे आर्थिक अधिकार मल्लिका मैडम के नाम कर रही हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना बेटे? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं। जिसके तहत तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम अपने सारे आर्थिक अधिकार मल्लिका मैडम के नाम कर रही हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना बेटे? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं।
इंस्पेक्टर। अब क्या करें मैडम, पुलिस तो उसी का साथ देगी जो अपनी पहचान साबित करने के लिए सच्चे सबूत साथ में लाएगा। और इस लड़की ने हमें कुछ ऐसे ही सबूत दिए जिससे हमें यकीन हो गया है कि असली किरण आहूजा ये है, ना कि वो। इंस्पेक्टर साहब जरा बताइए तो आपके पास क्या सबूत है? और लड़की, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ये फ्रॉड बहुत भारी पड़ेगा। वकील साहब, बेहतर होगा कि आप पुलिस के काम में दखल ना लें, क्योंकि ये केस तो अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही ये फैसला करेगा कि असली किरण आहूजा कौन है, ये या वो जिसे हम सुमन के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया कि असली किरण आहूजा ये नहीं है, तो फ्रॉड के केस में सबसे पहले आप खुद फंसेंगे। लो, एक किरण ने पहले ही परेशान करके रखा था, अब ये दूसरी किरण। हम तो तंग आ गए इंस्पेक्टर साहब, इतने दिनों से अपना बिजनेस भी ठीक से नहीं चला पा रहे। अब बताइए कौन करेगा इन पेपर्स के ऊपर साइन, क्योंकि सिग्नेटरी अथॉरिटी तो किरण है और असली किरण कौन है कोई नहीं जानता। देखिए, मुझे अफसोस है और हमदर्दी भी है आप लोगों से, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ना तो आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, ना ही 50,000 से ज्यादा की रकम एक साथ खर्च कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए कोर्ट ने एक वारंट इशू किया है, हाउस अरेस्ट का, और आप लोग भी कोर्ट का अगला फैसला आने तक घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, हमने क्या किया है? आई एम सॉरी मैडम, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, बाकी बातें बाद में। चले? मिस्टर तेजवानी, आप जैसे महान वकील के होते हुए इतना कुछ हो गया हमारे साथ और आप कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कर सकता हूं मैडम, मैं खुद परेशान हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एनीवे, आप परेशान मत होइए, मैं इस बात की तह तक जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि असली किरण वही है जिसे मैं लेकर आया। लेकिन ये लड़की कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी की चाल है या फिर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मुझे सोचना पड़ेगा मल्लिका मैडम, मुझे इस विषय पर बहुत सोचना पड़ेगा। मैं अपने साथियों के साथ बैठकर सोचूंगा, फिर मैं आपको इस विषय में बतलाऊंगा। प्लीज। अरे भाई, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई हमें भी बताएगा कि आज ऑफिस में हुआ क्या? लगता है किरण ने हमारी मम्मी जी को सेकंड सिग्नेटरी बनाने से इनकार कर दिया, तभी तो सबका मूड इतना ऑफ है। अरे हम तो पहले ही कहते थे कि किरण की बच्ची इस घर में दोबारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आई है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम को डबल करने आई है। वरना साइन नहीं करती उन पेपर्स पे। क्यों नहीं साइन किया उसने? इसलिए कि वो किरण है ही नहीं। क्या? 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 असली किरण आहूजा कोई और है, वो भी अगर है तो आपका मतलब? नाम लिया और आ गई। तो आप लोगों का मतलब है कि ये लड़की जो इस वक्त यहां खड़ी है, ये असली किरण आहूजा नहीं
तो फिर ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्या करने आई है? ये हमारी प्रॉपर्टी और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करने आई एक फ्रॉड लड़की है। यही है सारी मुसीबत की जड़। अच्छा हुआ जो इसकी असलियत आज ही सामने आ गई, वरना हम सब तो ये कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है शिशिर, बल्कि हालात हमारे लिए और भी बदतर हो गए। पहले तो यही एक लड़की थी जो किरण आहूजा होने का दावा करती थी, लेकिन अब और एक लड़की आ गई है और वो भी कह रही है कि वही असली किरण आहूजा है। और अब ये पूरा मामला पुलिस के हाथ में पहुंच चुका है। हम लाचार कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार कि कब पुलिस इस केस को कोर्ट तक पहुंचाती है और कब कोर्ट यह फैसला करता है कि दोनों किरणों में से कौन सी असली है और कौन सी गलत है। जाओ भाई, अपने कमरे में जाओ, पुलिस का हुक्म है और हम तो तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। प्लीज गो। एक और किरण